वेलकम टू आवर चैनल ग्रैंड एकेडमी। आज फिर हम आपके अध्ययन के लिए लेकर आए हैं। मेरा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। आज हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज को पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, किसी अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्ञात करने के लिए इंग्लैंड के वैज्ञानिक CF व्हीटस्टोन ने 4 रेजिस्टेंस, एक सेल तथा एक पावर मीटर का उपयोग कर एक सर्किट बनाई जिसे व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। इस विशेष सर्किट का यूज करके किसी अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। फ्रेंड्स, 5 रजिस्टर का स्पेशल कॉम्बिनेशन होता है जिसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। जैसा इस फिगर में दिखाया गया है, 5 रजिस्टर का स्पेशल कॉम्बिनेशन है, इसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहेंगे। यह बैटरी है एंड इसका यूज सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए होता है। R वेरिएबल रेजिस्टेंस है एंड S अननोन रेजिस्टेंस है एंड G गैल्वेनोमीटर है। जब हम K2 के स्विच को ऑन कर देते हैं तो यह सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है और जब करंट फ्लो होते हुए यानी पास होते हुए ए पर पहुंचता है, यहाँ पहुंचता है तो यह 2 भागों में बढ़ जाता है, I1 एंड I-I1 में। हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस के वैल्यू को चेंज करते रहेंगे जब तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 ना हो जाए। हेंस बीडे के बीच कोई करंट नहीं है और कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं है एंड पॉइंट बी जो है पॉइंट बी एंड पॉइंट डी सेम पोटेंशियल है। कितना सेम पोटेंशियल है? अर्थात G गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा? करंट B से C की ओर एंड करंट D से C की ओर अब फ्लो करेगी। करंट B से C की ओर I-I1 माइनस IG एंड D से C की ओर I1 प्लस IG। और जब करंट यहाँ C पॉइंट तक पहुँचेगी तो C पॉइंट से करंट I बनकर फ्लो करेगी। ओके। यहाँ जब हम लोग K2 के स्विच को ओपन किए थे तो यहाँ A से होते हुए जब यह A पर पहुँचा करंट तो यहाँ 2 भागों में बट गया और यह G इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ से B से C एंड D से C की ओर पहुँचेगा तो क्या हो जाएगा? I माइनस I1 माइनस IG, यानी यह माइनस है यहाँ प्लस है तो I1 कट गया एंड माइनस IG है तो कट गया तो क्या बनकर फ्लो करेगा? I बनकर फ्लो करेगा। क्लियर है? इट इज एन अरेंजमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस। यह अननोन रेजिस्टेंस की मेजरमेंट की व्यवस्था है। द अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंस PQ R एंड N टू फ्रॉम ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए 4 रेजिस्टेंस PQ R एंड S शामिल है। Across one of the diagram is connected a galvanometer and other diagonal a source of current, a battery। डायग्राम में से एक के पास एक गैल्वेनोमीटर एंड अन्य डायगोनल वर्तमान बैटरी के सोर्स में जुड़ा हुआ है। S अननोन रेजिस्टेंस है। R is so adjusted along with P and Q that there is no deflection in the galvanometer। R, P and Q के साथ एडजस्ट है
गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, यानी गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू 0। दैट इज पॉइंट बी एंड डी सेम पोटेंशियल होता है एंड पॉइंट बी एंड डी के बीच कोई करंट नहीं होता। अभी अभी हमने बताया फिगर के द्वारा कि पॉइंट बी एंड डी के बीच कोई करंट नहीं होता। In this position the bridge is said to be balanced, then we obtain। इस पोजीशन में ब्रिज को बैलेंस से किया जाता है, देन हमें क्या प्राप्त होता है, P/Q and R/S। Let total current in the circuit be I। This current divided into I and I into I1। लेट सर्किट में टोटल करंट I है, यह क्रमशः AD इन AD एंड AB रिस्पेक्टिवली। इन दिस करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर be IG, करंट थ्रू BC एंड DC आर रिस्पेक्टिवली I minus I1 minus IG एंड I1 प्लस IG। यह क्रमशः AD एंड AB में I एंड I इंटू I1 में डिवाइडेड है। क्या है? डिवाइडेड है, मतलब इसको डिवाइड किया जाता है I एंड I इंटू I1 में। इसमें गैल्वेनोमीटर के माध्यम से करंट IG है, जैसा इस फिगर में हम लोग अभी देखे थे कि गैल्वेनोमीटर के माध्यम से करंट क्या है, IG है। BC एंड DC क्रमशः I माइनस I1 माइनस IG एंड I1 प्लस IG है। अप्लाइंग किरचॉफ लॉ ADBA। अप्लाइंग किरचॉफ लॉ ADB एंड A। ओके, ADBA से अप्लाई करेंगे किरचॉफ लॉ के अनुसार, I माइनस I1 इंटू P प्लस IG इंटू G, और G को हम लोग जाने थे नो डिफ्लेक्शन, माइनस I1R इज इक्वल टू 0। एंड इनमें BCDB में अब हम लोग देखेंगे, किसमें देखेंगे, BCD एंड B में। ओके, I माइनस I1, यह I1 है, माइनस IG इंटू Q माइनस I1 प्लस IG इंटू S माइनस IG इंटू G इज इक्वल टू 0। वेन ब्रिज इज बैलेंस, ब्रिज को बैलेंस किया जाता है जब IG इज इक्वल टू 0 और VB इज इक्वल टू VD होता है। ओके, तो I माइनस I1 इंटू P इज इक्वल टू I1R, इक्वेशन नंबर 1, एंड I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू I1 इंटू S, इक्वेशन 2। डिवाइडेड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, P/Q एंड R/S। नोइंग PQR द रेजिस्टेंस देन S कैन बी फाउंड। ओके, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा नया वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।